साथियों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो साथियों, मैं आप लोग के बीच में कुछ ऐसा वीडियो शेयर करने वाला हूं जो कि ये बिजनेस से लेकर के ये प्लान है। इस प्लान को अगर समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है। इस प्लान को आप लोग गौर से जरूर देखें, क्योंकि ये प्लान का नाम है आरसीएम बिजनेस प्लान। ये आरसीएम बिजनेस प्लान है क्या, इसके बारे में मैं विस्तार से आप लोग को बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो को जरूर आप लोग अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज भी सकते हैं। उसका उदाहरण, उसका सॉल्यूशन इधर से मिल सकता है। तो साथियों, मैं आप लोग के बीच में ये जो है प्लान दिखाने जा रहा हूं, प्लान शो करने जा रहा हूं। इस प्लान शो को जरूर ध्यान से देखें। देखिए साथियों, इस प्लान का नाम है आरसीएम। आरसीएम बिजनेस प्लान नाम है इस प्लान का। इसके बाद ये दो भाग में हो जाता है, एक आरसीएम होता है, एक बिजनेस। इस दो भाग को हम बिजनेस को अभी साइड में रखते हैं, आरसीएम को अभी लेते हैं। तो आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट, सी फॉर कॉन्सेप्ट और एम फॉर मार्केट। ये होता है इंग्लिश में राइट कॉन्सेप्ट मार्केट। मार्केटिंग होता है, यानी कि हिंदी में अगर देखा जाए तो बाजार करने का सही तरीका। तो अगर आरसीएम बाजार करने का सही तरीका है, तो क्या आज तक हमारे बाप दादा परदादा आज बाजार करते ही आ रहे हैं? क्या वो गलत है? इसको प्रूव करके हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट और आरसीएम मार्केट में फर्क क्या है। इस फर्क को हम लोग प्रूव करके देखेंगे, सत्यापित करके देखेंगे कि इसमें फर्क क्या है। तो देखिए साथियों, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है, दुनिया का कोई भी काम हो, वो काम करने के लिए मेन काम करने का उद्देश्य होता है इनकम। एक इनकम लेने के लिए ही कोई काम किया जाता है। जैसे कोई भी आदमी पैसा कमाने के लिए ही हर काम को करता है। खेती करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, व्यापार करे, कोई भी काम करता है आदमी तो इनकम लेने के लिए काम करता है। अपने घर को या कोई भी अपनी मनोकामना को या अपनी जो भी चाहत है इसको पूरा करने के लिए ही अपना इनकम का जरिया ढूंढता है, कोई भी काम करने के लिए। तो इनकम का मेन उद्देश्य होता है दो काम। इनकम लेने से दो काम किया जाता है, पहला खर्च किया जाता है और दूसरा बचत किया जाता है। तो पहले हम अपना खर्च आवश्यकता अनुसार खर्च करते हैं, और खर्च कहाँ करते हैं? कहीं न कहीं हम जाकर ग्राहक के रूप में कोई ना कोई दुकान पे खर्च करने के लिए जाते हैं। तो अपने आवश्यकता की चीज लेने के लिए पहला करते हैं बचत और दूसरा करते हैं खर्च। तो खर्च करने के लिए हम जहां जाते हैं वहां पे हमारा नाम रखा जाता है ग्राहक, यानी कस्टमर। कस्टमर नाम दिया जाता है। उसके बाद कस्टमर क्या सामान बनाता है? तो देखा गया कि कस्टमर सामान नहीं बनाता है, वो भी जाता है कहीं और, जिसका नाम है रिटेलर, जो बगल दुकान में होता है। रिटेलर नाम है। रिटेलर भी सामान नहीं बनाता है, वो भी कहीं और जाता है, जिसका नाम है होलसेलर। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता है, वो भी जाता है कहीं और, किसी और के पास, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता है, ये भी कहीं और जाता है, जिसका नाम है एजेंसी। एजेंसी भी सामान नहीं बनाता है, ये भी जाता है कहीं और, जिसका नाम है कंपनी। जिसका नाम है कंपनी। अब ये क्या होता है, यही सर्किट के आधार पे यहाँ कस्टमर के पास सामान पहुंचता है, जो भी सामान होता है। तो देखा गया
1 रुपया का पेन जो हमको यहाँ कंपनी देती है 80 पैसे, इस पेन का लागत होता है 20 पैसे मुनाफा रख करके 1 रुपया में पेन कंपनी तैयार करती है। और 1 रुपया का पेन क्या कस्टमर को मिल सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये पेन को बीच वाले पहुंचाते यहाँ कस्टमर के पास लाते हैं। तो ये बीच वाले जो होते हैं इतने पूंजी पैसे लगा करके बैठे हुए हैं, करोड़ों का यहाँ पे अपना बिजनेस खोल करके लोग बैठे हुए हैं, तो उनको भी इनकम मिलना चाहिए। इसलिए बीच वाले क्या करते हैं कि जो है इसमें अपना इनकम जोड़ते हैं। तो एक सर्वे के माध्यम से देखा गया, अर्थशास्त्रियों ने देखा कि इसमें जो है 10% ये ले रहे हैं, 10% ये ले रहे हैं, 10% ये ले रहे हैं और रिटेलर 15% लेता है। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये फुटकर विक्रेता होता है, उनको जो है कोई भी सामान तोड़कर बेचने में नफा घाटा होता है, इसलिए ये 15% लेते हैं। तो इसमें देखा गया कि 1 रुपया का जो सामान है, 1 रुपया का पेन यहाँ पे कस्टमर को मिलता है 1.45 का। इतना ही नहीं साथियों, अभी तो लगभग 1.5 रुपया के करीब गया। इसके अलावा ये कंपनी जो भी सामान बनाती है तो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं जानकारी मिलता है, इसलिए वो किसी और को प्रचार करवाती है। प्रचार करने का लागत कोई और नहीं देता है, न कंपनी देती है न बीच वाले देते हैं। उस लागत वो सीधे कस्टमर के ऊपर जोड़ा जाता है। जैसे ये कंपनी कोई भी प्रचार करवाती है तो कोई साधारण लोगों से नहीं प्रचार करवाती है, वो प्रचार कराती है बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े हीरो हीरोइन से जो है ये प्रचार कराती है। और ये प्रचार करने का देखा गया तो लागत का 50%, यानी कि 1 रुपया में 50 पैसा प्रचार करने वाला लेके चला जाता है और ये किसी और को नहीं जोड़ा जाता, बल्कि ये 50 पैसा सीधे ग्राहक के ऊपर जोड़ा जाता है। तो देखा गया साथियों कि 1 रुपया का चीज 1.95 का टोटल पड़ रहा है, यानी कि लगभग 2 गुना रेट में जा रहा है। 1 रुपया का चीज 2 रुपया के लगभग ये पहुंच गया कस्टमर के पास। इतना ही नहीं, और भी इसमें पहला नुकसान देखा गया कि ये सामान जो है महंगा मिलता है, महंगा, क्योंकि 1 रुपया का चीज 2 रुपये मिल रहा है। दूसरा चीज देखा गया, एक यहाँ पे कंपनी 100 लीटर तेल बनाती है, कस्टमर के जाते जाते 200 लीटर तेल ये हो जाता है, क्योंकि ये बीच वाले जो होते हैं 10% से पेट नहीं भरता है, 10% से उनको अभी कम फायदा होता है, इसलिए ज्यादा फायदा लेने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि ये मिलावट बीच में करना चालू कर देते हैं। मिलावट करने के बाद ये नहीं समझते कि दुनिया कैसे रहेगा, दुनिया बीमार होगा कि क्या होगा, इससे मतलब नहीं रखते, सिर्फ अपना सपना, अपना बिल्डिंग, अपने घर परिवार को आगे ले जाने के लिए ये लोग बीच में मिलावट करके अपने अमीर बनने के चक्कर में ये सब सारी नुकसानदेह चीज देह वाली काम करते हैं। इसमें दूसरा नुकसान देखा गया कि मिलावट, सामान जो है नकली मिलता है, सामान नकली मिलता है। इतना ही नहीं, तीसरा नुकसान है कि सामान हम नकली खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, यानी स्वास्थ्य का हानि होता है। चौथा नुकसान देखा गया, इसमें जो है आज तक हमारे बाप दादा परदादा खरीदारी करते आए, लेकिन उनको जो है कभी उनको न पैसा दिया गया न कुछ दिया गया उनको, बल्कि साल भर में एक आय के नाम पे जीरो का मतलब होता है 1 लड्डू, यानी कि उनको दीपावली के दिन साल भर में एक बार बुला करके कहता है दुकानदार कि आओ 1 लड्डू ले लीजिए प्रसादी के रूप में। 1 लड्डू दे करके आपसे सालों भर इतना फायदे, इतना नुकसान आपको देता है जो कि आप सोच नहीं सकते, और आप जो है 1 लड्डू के चक्कर में सालों भर उसको प्रॉफिट देते हैं, अमीर बनाते हैं और सारा नुकसान अपने बॉडी पे लेते हैं, अपने परिवार में लेते हैं।
यानी यहाँ पे आपका पैसा भी जाता है और बीमारी घर में आती है। तो यहाँ पे जो है आय के नाम पे 0 मिल रहा है। इस व्यवस्था में इतना नुकसान देख करके हमारे विदेश के अर्थशास्त्रियों ने शोध करके देखा। शोध करने पर देखा कि इसको 3 भाग में बांटा। 3 भाग में बांटने के बाद देखा, कस्टमर को हटाकर देखा तो कंपनी की व्यवस्था नहीं चल पा रही थी, कंपनी को हटाकर देखा तो भी व्यवस्था नहीं चल पा रही थी, लेकिन इस बीच वालों को अगर हटा दिया तो ये व्यवस्था आराम से चल पा रही है, यानी व्यवस्था हम बढ़िया से चल पा रही है। तो इसमें जो है कस्टमर को यहाँ पे लाया और यहाँ पे लाया कंपनी, डायरेक्ट बीच वालों को हटा दिया और सन इसको जो है विदेशों में DSM के नाम दिया विदेशों में, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और सन 2000 में लॉन्च किया गया जिसका नाम है RCM। ये जो है राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है, 70,000 स्क्वायर फीट में बहुत बड़ा प्लांट है, ये इंडियन की कंपनी है। तो साथियों ये RCM आया, यहाँ पे कंपनी जो है सामान बनाती है 80 पैसा का, 20 पैसा मुनाफा रखती है, 1 रुपया में तैयार करती है और सीधे कस्टमर को मिलता है 1 रुपया 45 पैसा का। यानी कि यहाँ पे 50 पैसा जो प्रचार में जाता था वो यहाँ पे नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कहती है कि आप ही हमारे प्रचारक हैं, आप ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। इसलिए यहाँ पे प्रचार का पैसा किसी को नहीं दिया जाता है, सीधे ग्राहक को ही बेनिफिट होता है। तो पहला चीज देखा गया कि जो है सामान सस्ता मिलता है, पहला फायदा सामान सस्ता मिलता है। दूसरा चीज देखा गया कि कस्टमर कंपनी से जो है कस्टमर के पास डायरेक्ट पहुंच रहा है। कंपनी कहती है कि आप 90 कदम आइए और 90 कदम हम चलते हैं, 10 कदम आकर के यहाँ पे से सामान अपना ले जाइए, इस बीच में कोई नहीं है, इसलिए सामान शुद्ध मिलता है, सामान असली मिलता है। और जब सामान असली खाएंगे, ओरिजिनल खाएंगे, अच्छा खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य लाभ होता है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। जो 60 वर्ष जीना वो 70 वर्ष जिएंगे, और नकली सामान खाएंगे तो 60 वर्ष से हम 50 वर्ष पे आ सकते हैं, इसलिए हमारा आयु भी बढ़ जाती है, यानी कि स्वास्थ्य हमारा लाभ होता है। इतना नहीं, अभी मेन पॉइंट आया है, यहाँ पे जो है पुरानी बाजार व्यवस्था में 0% आपको आय मिलता था, लेकिन यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग के जीवन के लिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए है, यहाँ पे आय के नाम पे 45%, जो यहाँ पे 1 रुपया 45 पैसा जो लिया गया है, कंपनी ये 45% पैसे को क्या करती है कि हमें यहाँ बांटने का काम करती है, बिजनेस पार्टनर के रूप में सारे लोगों में डिवाइड कर देती है। सारे लोगों के एक लेवल के माध्यम से सारे लोगों को जो है ये 45% का बिजनेस पार्टनर बना करके उनको जो है इनकम का जरिया बनाती है, एक बिजनेस करने का रास्ता देती है। तो ये रहा, इसमें जो है फायदे, ये RCM में इतना फायदा मिलता है और पुरानी बाजार व्यवस्था में इतना सारे नुकसान को झेलते हुए हमारा जीवन भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन RCM में आने के बाद हमारा जीवन भी उज्जवल हो रहा है, हमारा आयु भी लंबा हो रहा है, हमारा जो है फ्यूचर भी बन रहा है, हमको सामान भी अच्छा मिलता है, बहुत सारी चीजें हमारे RCM बिजनेस में मिल रहा है। तो साथियों, अगर आप लोग इस RCM बिजनेस का इतना लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट में लगता है, ज्वाइनिंग करने के लिए ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग जो है फ्री है। इसमें पहला आधार कार्ड देना पड़ता है, उसके बाद जो है दूसरा होता है पैन कार्ड होता है, उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट होता है जो है पासबुक, और चौथा होता है एक फोटो। और आपको खरीदारी करने के बाद इसमें जो है आपका आईडी एक्टिवेट होती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, डायरेक्ट जो है सेलर हो जाते हैं,
यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बेनिफिट 10 से 20% छूट मिलता है, सामान असली मिलता है। उसके बाद जो है आपके डायरेक्ट आईडी पे कटता है, यानी बिलिंग पक्की मिलती है। उसके बाद जो भी सामान अगर लाते हैं, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो ले जाकर के 30 दिन के अंदर में वापसी की गारंटी भी होती है। तो साथियों, अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो आप लोग भी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग फ्री है। तो आप लोग देर ना करें, इस आरसीएम बिजनेस जो हमारे आने वाला फ्यूचर का बिजनेस है, आज अमेरिका डायरेक्ट सेलिंग की वजह से बहुत आगे जा चुका है, तो आज हमारी इंडिया भी डायरेक्ट सेलिंग के मायने में बहुत आगे जा रहा है। तो आप लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में इस नंबर 1 कंपनी में आए और अपने फ्यूचर को बनाएं। दाम में है कम और क्वालिटी में है दम। तो साथियों नमस्कार, और आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।